ओके। आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह हमने सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कैसे होते हैं। सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स अगेन आपने एक एएस में जरूर पढ़ा होगा। कौन सा पढ़ के आई हो बेटा, याद है? फिर बाइनरी सॉर्ट। बाइनरी सॉर्ट? नो, बाइनरी सर्च तो एएस में ए2 में पढ़ता है, जो हमारा ये था। सॉरी, सर मैं फिर से। नाम भूल गई। जी बेटा, नाम भूल गई सर। नाम भूल गए तो क्या होगा? हमारे पास हमने दो तरह के एल्गोरिथम्स पढ़े हैं आपके पास एएस के अंदर। एक तो हमारे पास, देखो, अगर हम एएस की बात करते हैं तो हमारे पास एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम था और एक सर्चिंग एल्गोरिथम। सर बबल सॉर्ट शायद। यस, एग्जैक्ट। सर्चिंग में हम्म। हमने लीनियर सर्च के बारे में पढ़ा था हम्म। और सॉर्टिंग में आपने बबल सॉर्ट पढ़ा था। बबल सॉर्ट को मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो क्विकली यहाँ पे देता हुआ निकलूंगा आगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि दोनों में कंपैरिजन करके बताना आगे, क्योंकि हमें बिगो नोटेशंस भी पढ़ने हैं पी3 के अंदर। अच्छा देखो, ये हम्म। जितना हमने हम तक पढ़ा है ना, इससे पहले पिछला ये सारा, हम्म। ये इससे हमारी पी3 की भी तैयारी होती जा रही है, क्योंकि पी3 में भी वो आपसे सूडो कोड्स पूछता रहता है। हम्म। तो जैसे ही हम इनको प्रोग्रामिंग में किसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देंगे, जैसे पाइथन में हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास हमारा ये कह सकते हैं कि आपका, मुझे क्या कहना चाहिए, हाँ, पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम इंशाल्लाह बेटा मुझे 2 मिनट नहीं पागा। ठीक है सर। या, तो हमारी पेपर 4 की भी तैयारी ऑटोमेटिकली, मतलब सिर्फ हमें लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो मुझे कुछ जो थोड़ी बहुत चीजें हैं वो बता दूंगा, खुद ही ऑटोमेटिक। और फिर इसके बाद हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है हमें। सो लेट्स स्टार्ट। हम एक काम करते हैं, अपना स्टार्ट बबल शॉट से लेते हैं। अच्छा, बबल शॉट का मैं आपको पहले तो एक तरीका बता देता हूँ। अब इंसर्शन शॉट लें या बबल शॉट लें, ठीक है, हर एक में हम्म। एल्गोरिथम्स का मेन मतलब होता है। लिखने का तरीका सबका डिफरेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका सेम हो। तो हम कोई भी एक डेटा भी उठा लेते हैं साथ में अपने, ताकि हम उसको कंपेयर कर सके। बबल शॉट कैसे काम करता है बेटा, कुछ याद है? सर ये हम लोग जब हमें अरेंज करना होता है सेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो फिर ये ठीक है, दो नंबर्स को कंपेयर करता है और फिर उनको अरेंज करता है। वो तो बेटा सॉर्टिंग का हर एल्गोरिथम यही करता है, लेकिन बबल शॉट कैसे करता है? सर वो स्वैप करता रहता है उसको इस तरह। अम्म, कुछ और थोड़ा सा अच्छे से तरीके बेटा। और मुझे यही याद है बस। बिल्कुल बात। एक पहले बनाता हूँ मैंने, इसके बाद तो हम start। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है, इसमें हम इसकी पोजीशंस लिख लेते हैं। दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इसमें हम कुछ डेटा डाल देते हैं। 23, 12, 4, 11, 56 to 17 एंड 8। अब बबल सॉर्ट क्या करता है, पता है?
बबल सॉर्ट को अगर मैं ओरिजिनल बबल सॉर्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एएस में जब बबल सॉर्ट पढ़ाता हूँ तो उसमें बेसिक एक्सप्लेनेशन देता हूँ। लेकिन वो जो बबल सॉर्ट होता है हमारा, वो एफिशिएंट नहीं होता। अभी जो मैं आपको लिखवाऊंगा दैट वुड बी एफिशिएंट बबल सॉर्ट। सही, क्योंकि हमें यहाँ पे आगे जाके एफिशिएंसी पे ही काम करना है सारा। क्योंकि हम्म। आपके जब भी हम कोई प्रोग्राम पे काम करते हैं, उसकी सबसे ज्यादा जरूरी ही आपकी एफिशिएंसी है। इफ योर प्रोग्राम इज नॉट एफिशिएंट, सो व्हाट्स द यूज ऑफ दैट प्रोग्राम। सो यहाँ पे बबल सॉर्ट क्या करता है, पहले को उसके नेक्स्ट वाले से कंपेयर करता है। ठीक है, अगर तो फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से बड़ा है तो क्या कर दे, स्वैप कर दे। ठीक है, फिर अब हम्म। ये 23 यहाँ आ गया ना, फिर इसको ये इससे हम्म। कंपेयर करेगा। अगर तो ये बड़ा है, स्वैप करते 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 इन दी एंड ये 23 अपनी पोजीशन पे पहुंच चुका होगा। मतलब अपनी पोजीशन पे नहीं, बेसिकली इनमें सबसे बड़ा डेटा बेटा क्या है, 56। 26। ये अपनी लास्ट पोजीशन में पहुंच चुका होगा, मतलब आपका सबसे लार्जेस्ट डेटा किस पोजीशन पे, लास्ट वाले पे। मतलब अब जब मैं, ये एक दफा पास हो गया, अब जब मैं नेक्स्ट टाइम चलाऊंगा, ये पहला पास हुआ, फिर दूसरा पास क्या करेगा, अगेन फर्स्ट को सेकंड से करते 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 सेकंड लार्जेस्ट दैट इज 23, ये कहाँ पहुंच चुका होगा, सेकंड लास्ट पे। 7 पे। मतलब मैं पहली कंपैरिजन 8 तक चलाऊंगा, फिर जब दूसरे पास में मैं कहाँ तक कंपैरिजन चलाऊंगा, यहाँ तक। तीसरे पास में यहाँ तक, चौथे पास में यहाँ तक। ये इस तरह चलेगा। समझ आई? जी सर। ये बबल सॉर्ट चलता था। बबल सॉर्ट का जो मैं बेसिक, जो हम एएस में बच्चों को समझाने के लिए पढ़ा देते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ आपको। उसमें हम क्या करते हैं, अब करते बेसिकली यही है जो मैं भी बोल रहा था, बट उसको और ज्यादा बेसिक तरीके से बताता हूँ। वन को टू से, वन को थ्री से, वन को फोर से, वन को फाइव से, वन को सिक्स से, वन को सेवन से, और वन को एट से कंपेयर करते हैं। तो उसमें होता क्या है कि हमारा जो सबसे छोटा एलिमेंट होता है वो यहाँ आ चुका होता है। तो इस वजह से मैंने कहा बबल सॉर्ट पे हम डायरेक्टली काम करते हैं, जो ओरिजिनल प्रोग्राम है एफिशिएंसी वाले पे। तो एफिशिएंट में डायरेक्ट सूडो कोड लिख के आपको समझा रहा हूँ, ताकि मैं इंसर्शन सॉर्ट पे जा सकूं, क्योंकि इंसर्शन सॉर्ट इज न्यू फॉर यू, हमें उसको ज्यादा डिटेल में लेके चलना ठीक है। है। ओके, इसमें कोई मसला तो नहीं हम्म। है ना? अच्छा, कहीं नहीं। अगर प्रोसीजर में लिख रहा हूँ, अगर कहीं मसला आए तो डू लेट मी नो। हम्म। इस एरे को हम एक नाम दे देते हैं। दिस इज माई एरे। मैंने कहा प्रोसीजर बबल सॉर्ट। वेरिएबल की डिक्लेरेशंस मैं नहीं बता रहा। आई होप कि डिक्लेरेशन आपको करना आती है सूडो कोड में भी, और पाइथन में खैर वैसे जी भी सर। डिक्लेरेशन में से कमेंट्स लिखने होते हैं। तो हम डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक वेरिएबल ले लिया, वन। ठीक है, उसकी वैल्यू वन कर दी। अब बेसिकली ये क्या है कि मैं कितनी दफा ये चला चुका हूँ। जैसे अभी पास वन, मैंने नहीं आपको बताया कि वन को ले हम पहले वाले डेटा को करते हैं 8 टाइम्स। पहले पास हम कहाँ तक चला रहे थे, इतनी बार। ठीक सेकंड पास हमारा क्या होगा, यहाँ तक चलेगा। तो जितने पास होते जाएंगे वो उस हिसाब से ही ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। है। नाउ वी नीड टू स्टार्ट अ ओके। लूप। जी बेटा। कुछ नहीं। ओके, रिपीट का लूप। बेटा ये आपका कहलाता है, यू कैन से कि दिस इज योर पोस्ट कंडीशनल लूप। ये लूप कब तक चलता है, जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स होती है। जैसे ही आपकी कंडीशन ट्रू हो जाती है, लूप बंद हो जाता है। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे एफिशिएंसी पे जाना है, तो मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ स्वेप के नाम से, और उसे शुरू में मैं कर रहा हूँ फॉल्स। कि अगर मेरा स्वैप फॉल्स रहा है, ठीक है, मतलब एक भी स्वैपिंग हम्म। नहीं हुई, मतलब मेरा एरे सॉर्ट हो चुका है, इस प्रोग्राम को बंद कर देना चाहिए।
जरूरत नहीं। अब मेरे पास की वैल्यू 1 है, मतलब मैं पहले एलिमेंट को उठा रहा हूँ, ठीक है? पहली दफा चला रहा हूँ। अब मैं कंपैरिजन वाले की काम कर रहा हूँ कि मैं इसको ये पास चला रहा हूँ ये इतनी टाइम्स, ठीक है, 8 टाइम्स। तो उसके लिए फॉर का लूप लगाऊंगा। मैंने कहा फॉर एक्स इज इक्वल्स टू 1 से लेके कहाँ तक जाना चाहिए बेटा? तो 7 तक। हाँ 8 तक जा रहा था ना, आखिरी वाले तक कंपेयर कर रहा था। जी जी। कंपेयर आखिरी वाले तक कर रहा था, लेकिन जी आपके पास 1 से लेके ये बेसिकली 7 तक ही जाना चाहिए, सही है। लेकिन क्या ये हर बार पास 7 तक जाएगा, या ये हर बार एक एक कम होता जा रहा है? कम होता जा रहा है ना। देखो मैं पहले को दूसरे से कंपेयर किया, दूसरे को तीसरे से कंपेयर किया, तीसरे को चौथे से करा, चौथे को पांचवे से करा, पांचवे को सिक्स से करा, हो अगर ग्रेटर देन है तो उस जगह को स्वैप कर देता था वो। फिर सिक्स को 7 हम्म, से कराया, और 7 को 8 से कराया, 8 को किसी से भी कंपेयर नहीं कर नहीं सकते। करवाया, तो ये यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए? 7। लेकिन क्या ये हर बार 7 ही है? सर अगर वैल्यू दी हुई होगी तो फिर 7 नहीं होगा। 8 के नहीं बाद नहीं अगर नहीं, कोई वैल्यू होगी तो। नो नो नो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन फॉर दिस केस ओनली। इफ दिस इज योर 8 वैल्यू, ये 8 तक का मेरे पास एरे है, क्या इसमें भी ओके। ये जितनी बार पास चलेगा, क्या हर बार? बेटा मैंने आपको कहा ना, पहली बार 1 से लेके इतना कंपेयर कर रहा है, फिर हम्म। इतनी दफा कंपेयर करेगा, फिर इतनी दफा क्यों? आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट्स है वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे जाते जा रहे होंगे। तो मैं तो अब वो तो जा हम्म। चुके हैं ना, अब उनको कंपेयर करने की जरूरत क्या है? तो मेरा ये जो कंपैरिजन वाला लूप है, ये क्या होता जाना चाहिए? ये -1 1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, कम वैल्यू होती जानी चाहिए। हम्म। नहीं समझ आया? नहीं नहीं आगे सर। ओके। तो बेसिकली मेरा, मैं कहता हूँ कि ये 7 नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए? इट शुड बी 8 माइनस पास। इनिशियली पास की वैल्यू क्या है? वन। 1। सो 8 माइनस 1 इज 7। 7, तो 1 to 7 हो गया जो अभी आपने कहा था। अब ये कंपेयर कैसे करता है? बेटा कंपेयर कैसे करेगा? सर अब ये 8 को छोड़ के बाकी एलिमेंट शो करेगा। हाँ, तो बेसिकली क्या लिखूं कंडीशन? ए माई एरे की एक्स वाली पोजीशन अगर ग्रेटर देन माई एरे की एक्स प्लस वाली पोजीशन के है, तो क्या करें? अब देखो, इसको प्रैक्टिकली भी करके देखते रहते हैं। बेटा एक काम करते हैं, हम जो एरे यूज कर रहे हैं उनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि हम साथ साथ चलाते हुए भी जाएं, समझ आता जाए। पास की वैल्यू, स्वैप की वैल्यू, और एक्स, और पास आ गया, स्वैप आ गया, एक्स आ गया, और हाँ टेम्परेरी की स्वैपिंग के लिए मुझे टेम्परेरी की भी जरूरत है। आई गेस और वेरिएबल सेम में तो हम लिख लेंगे। बेटा इनिशियली पास की वैल्यू क्या है? 1 है। स्वैप मेरा क्या है? फॉल्स है। पास 1 था, रिपीट पे आया, स्वैप को मैंने फॉल्स कर दिया। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। सही। हम्म। इफ माई एरे 1, बेटा माई एरे 1 पे क्या पड़ा हुआ है? 23। 23। क्या ये ग्रेटर देन माई एरे एक्स प्लस 1? एक्स प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 है, 1 प्लस 1 2, माई एरे 2 पे 2। क्या पड़ा हुआ है? क्या 23 12 से 12। ग्रेटर देन है? जी। अगर है तो क्या करें? उसको स्वैप स्वैप कर कर दे। दे। स्वैप हम्म। कैसे करते हैं हम? स्वैपिंग का तरीका क्या होता है? बेटा, कुछ तो याद रखो। माई एरे की
कोई भी एक पोजीशन माई एरे एक्स या एक्स प्लस वन, हम नॉर्मली एक्स को एक वेरिएबल में सेव करा देता है। क्यों सेव करा देते हैं? मैं डायरेक्टली ये क्यों नहीं कर सकता था कि मैं यहाँ पे मैं लिखता माई एरे एक्स और यहाँ लिखता माई एरे एक्स प्लस वन, और फिर मैं नीचे लिखता माई एरे एक्स प्लस वन में माई एरे एक्स। बेटा ऐसे क्यों नहीं लिखा मैंने? ये भी तो स्वैपिंग कर रहा है ना। जी ये भी शॉपिंग ही कर रहा है। तो फिर मैं वो फजूल में वो लाइन क्यों लिखी है मैंने, दिस वन? ये नहीं लिखो फिर। फिर नहीं पता। जी बेटा। नहीं पता। नहीं अंदाजा। ओके। बेटा ये क्यों नहीं लिखी? अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये लाइन लिख दूं, तो क्या नहीं, मैं काम करता हूँ पेन से लिख देता हूँ लाइट नहीं। बेटा अगर मैं ये लिख देता हूँ ना तो, और ये ना लिखूं, सपोज करो ये लाइन नहीं है, तो ये क्या कह रहा है, माई एरे एक्स प्लस वन में की वैल्यू को माई एरे एक्स में डाल दो। एक्स वन, एक्स की वैल्यू क्या है? वन। वन, वन प्लस वन। टू। माई एरे टू, माई एरे टू पे क्या पड़ा हुआ है? 12। इसको कहाँ पे डाल देना है? माई एरे वन पे। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस 12 को कॉपी किया और यहाँ सेव कर दिया। जब इसको सेव करूंगा तो ये 23 क्या हो जाएगा? चला गया। तो अब जब मैं इस लाइन के बाद इस लाइन पे आऊंगा तो माई एरे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है? वन। बेटा माई एरे वन पे डेटा क्या पड़ा हुआ है? 12। उस 12 को जब मैं वापस क्या डालूंगा? माई एरे एक्स प्लस वन, वन प्लस वन, माई एरे टू में वापस क्या कर दो? ये 12 डाल दो, तो मेरा वो जो ओरिजिनल डेटा एक जो मुझे चाहिए था वो कहाँ गया? मतलब। लॉस्ट हो गया। हम्म। तो इस वजह से हम ये काम नहीं कर सकते। समझ आई? जी। पक्का? देखो कुछ चीज अगर नहीं आए ना, देखो मुझे पता है कि चीजें भूल भी जाता है लोग, प्रैक्टिस नहीं है, बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं आए, पूछ लिया करो, डोंट बी शाय। सो 10 पे आपने माई एरे एक्स को सेव करा दिया। अब जो लाइन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो लाइन है माई एरे एक्स वाली पोजीशन में आपने माई एरे एक्स प्लस वन डाल दिया। सही? तो इससे क्या हुआ? जी। अब देखो ये एक्स प्लस वन माई एरे की, अब क्योंकि मेरे पास माई एरे एक्स मतलब माई एरे वन तो मैंने किसमें सेव करा हम्म। दिया था? टेम्परेरी में। टेम्प। मीन्स ये 23 कहाँ सेव हो गया मेरे? टेम्प में। टेम्प। मेरे टेम्प की वैल्यू वॉज 23। अब मैंने माई एरे एक्स प्लस वन मतलब माई एरे टू पे 12 पड़ा हुआ है, उसको आपने माई एरे वन में डाल दिया। इस 12 को आपने यहाँ डाल दिया। तो आपने यहाँ पे जब ये 12 डाल दिया, अब यहाँ पे जो डेटा पड़ा था वो तो मैंने यहाँ सेव किया हुआ है ना, उसको हम्म। उठा के मैं यहाँ रख दूंगा। तो बेटा मैं क्या लाइन लिखूं? सर माई एरे एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू टेम्प। माई एरे एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू 10। परफेक्ट। अब क्योंकि देखो मैंने ये रखा था कि अगर स्वैपिंग हो, ये तो अभी कह रहा है स्वैप फॉल्स, मतलब अब तक तो मैंने चेक की चलाया नहीं था तो मैंने स्वैप को फॉल्स रखा था। क्या मेरी ये स्वैपिंग हुई, हम्म। मतलब डेटा कंपैरिजन में फर्क आया? आया। तो मैं जी। अपने स्वैप की वैल्यू को क्या कर दूंगा? फॉल्स। नो ट्रू ना, स्वैप हो गया। सॉरी सॉरी। सही है। एफ को जी। आपने एंड एफ दिया,
फॉर को आपने बंद किया, एंड फॉर। अब ये पूरा चलते 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 चलते, पहले ये पहला पास हो गया। जब पहला पास हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, -1। +1। तो शुरू में 1 थी, अब सेकंड टाइम, मतलब अब जब वो 8 - 2 करेगा तो कितनी टाइम चलेगा, कम हो गया 6 टाइम्स। फिर ये पूरा हो जाएगा तो 8 - 3, फिर पूरा हो जाएगा तो 8 - 4, 8 - 2, 8 - 1। सही। तो ये लूप जो हमने चलाया था रिपीट का, अंटिल कब तक काम करना है, जब तक स्वैप ट्रू हो जाए। जब तक स्वैप ट्रू ना हो जाए। स्वैप जब तक मेरा फॉल्स है। अगर स्वैप ट्रू हो रहा है मतलब डेटा में चेंज आया, डेटा में चेंज आया तो अब वो किसी भी पोजीशन में जा सकता है, वो इधर भी चेंज हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, इधर भी। मतलब कोई ना कोई गड़बड़ रह गई है। या फिर अगर एक भी स्वैप नहीं हुआ, सही है, मतलब स्वैपिंग होते 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 पूरा प्रोग्राम मेरा खत्म हो गया, मेरे इन दी एंड पास की वैल्यू क्या रह जाएगी, 8 और 7। पास मेरा 8 हो जाएगा ऑटोमेटिक। ये आपका क्या है। सर ये पास 8 क्यों होगा, जो आपने आखिरी स्वैप वाली लाइन किया? हाँ क्योंकि देखो 8 - 1 7, हम्म। सॉरी 8 - 7 1 हो गया। जब ये ठीक इंडियन यहाँ है। पे आएगा तो पास की वैल्यू ऑटोमेटिकली 8 हो जाएगी। चला के देखते हैं ना क्योंकि, सही है, हो सकता है कोई हम्म। ना कहीं गड़बड़ हो। इसको एक बार काम करते हैं कि चला के देखते हैं। अब चलाने के लिए मैं आपको सामने बस चीजें रख रहा हूँ जिस तरीके से हमने अभी यहाँ तक किया था। सो जैसे ही मैं इस लाइन पे आऊंगा 10 की वैल्यू को x+1 पे डाल देगा, मतलब मेरे इस 10 की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पे डाल देना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 23। 23। और मैंने अपने स्वेप को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। थोड़ा सा यहाँ कर देते हैं। अगर चीजें मिक्सअप हो तो मुझे बेटा प्लीज बता देना। तो आपके बाद मैं एंड एफ पे आऊंगा, एंड एफ के बाद एंड फॉर पे आऊंगा, और एंड फॉर मुझे कहाँ ले जाएगा वापस, यहाँ ले आएगा। तो और मेरे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स विल बी 2। 2। तो इफ माई एरे 2, सही, माई एरे 2 इज ग्रेटर देन माई एरे x+1। जब माई एरे 2 पे क्या पड़ा हुआ है, 23। और माई एरे 2+1 मतलब 3, माई एरे 3 पे क्या पड़ा हुआ है, हमारे 3 पे 4। तो क्या 23 ग्रेटर देन 4 है। जी। तो अगेन क्या करें, माई एरे एक्स मतलब माई एरे 2 को कहाँ सेव कर दे, टेम्प में। 10th में। मतलब ये वैल्यू अगेन कहाँ चली जाएगी, टेम्प में। 10th में। ठीक है। जी। अच्छा अब एक छोटा सा काम करते हैं, एरे बहुत बड़ा बना दिए, हम पागल हो जाएंगे करते करते। सही है। तो इंस्टेड ऑफ 8 यहाँ क्या आ जाएगा, 5। यहाँ 8 था तो यहाँ भी क्या आ जाना चाहिए, 5। ताकि जल्दी हो जाए ना, क्योंकि अभी जी। समझाने के चक्कर में इतना आगे हम चलते हैं। और सेम यहाँ पे एरे का नाम चेंज कर देते हैं हम, शुड बी माई एरे के 5 एलिमेंट्स। सो हम यहाँ पे अभी बात कर रहे थे, हमने 23 को टेम्प में डाल दिया। अब यहाँ पे गए तो माई एरे 2+1 मतलब माई एरे 3 पे जो डेटा पड़ा है उसको यहाँ डाल दें। तो हमारे पास ये 4 उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, 4 आ गया। और 10 की वैल्यू विच वॉज 23 ये कहाँ सेव करा दी, x+1 में। तो x की वैल्यू 2 थी, यहाँ पे आपने 23 3। को सेव करा दी।
और स्वैप की वैल्यू वापस क्या कर दी हमने, ट्रू। ट्रू कर दी। अगेन एंड पे आए, एंड फॉर पे आए, एंड फॉर से ऊपर गए, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अब बताओ बेटा, यहाँ पे हम जब चलाते हैं, इफ माई एरे एक्स पे अब क्या पड़ा हुआ है, 23। 23। क्या ये ग्रेटर देन माई एरे एक्स प्लस वन जी। है तो क्या करूँ, मायर एक्स की वैल्यू को टेम्प में स्टोर कर देंगे। माई एरे एक्स मतलब उस 23 को अगेन वापस कहाँ ले आएंगे, टेंथ में। इस हम्म, लाइन पे जब आने हैं, तो माई एरे एक्स प्लस वन मतलब माई एरे फोर की वैल्यू को माई एरे थ्री में डाल देंगे, विच मीन्स कि ये फोर वाली वैल्यू इस थ्री में आ जाएगी। ये 23 यहाँ से भी चले जाएगा, यहाँ आ जाएगा 11। और टेन की वैल्यू 23 है, ये उठ के सॉरी, ये उठ के कहाँ आ जाएगी, माई एरे फोर पे। अगेन ये क्या हो जाएगा, 23। सही है। जी। अगेन हमने स्वेप को क्या कर दिया, ट्रू। ट्रू कर दिया। एंड इफ पे आए, एंड फॉर पे आए, एंड फॉर मुझे ऊपर लेके गया, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। क्योंकि एक्स चलना ही 1 to 5 माइनस पास, 5 - 1 4 तक ही चलना था, फोर। ये आखिरी लूप। इफ माई एरे हम्म। एक्स, माई एरे एक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 23। क्या ग्रेटर देन एक्स प्लस वन है, मतलब माई एरे 5 पे। नहीं। तो हम कहाँ जाएंगे, सीधा सीधा इंडेक्स पे आ जाएंगे, इंडेक्स से एंड फॉर पे जाऊंगा। अब मुझे ये मेरा एंड फॉर ऊपर नहीं लेके जाएगा, क्योंकि ये चलना ही 5 - पास था, जो कि एक्स ऑलरेडी 4 हो चुका है। मैं एंड फॉर के बाद कहाँ आ जाऊंगा, पास इसी पर पास प्लस वन, पास की वैल्यू क्या हो गई, 2। बेटा यहाँ पे ट्रू। चेक करो, क्या हमारा लार्जेस्ट डेटा इधर आ चुका है, जी। सही है, सेकंड आ लार्जेस्ट भी चुका है। ऑटोमेटिकली सॉर्ट हो गया। अब हम्म। देखो होता क्या है, हम अनटिल पे आए, क्या स्वैप की वैल्यू फॉल्स है, नहीं, ट्रू है। क्या पास 5 हुआ है, नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहाँ जाऊंगा, फिर से लूप चलेगा। रिपीट, रिपीट से। रिपीट। अगेन स्वैप को क्या कर दिया हमने, फॉल्स। अब मैं पीच कलर यूज करूँ, ठीक है। हम यहाँ हम्म। अनटिल से यहाँ तक आए थे, स्वैप को हमने कर दिया फॉल्स। एक्स की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी, 1 से लेके 5 माइनस पास, मतलब पास की वैल्यू क्या है, 2 है, 5 - 2 थ्री। 3। इफ यहाँ पे है माई एरे एक्स, माई एरे वन, क्या ग्रेटर देन माई एरे एक्स प्लस वन है, थ्री। नहीं। नहीं। मतलब माई एरे एक्स सर पे हम। क्या पड़ा हुआ, एक्स की वैल्यू क्या है, सॉरी एक्स मैंने चेंज करना फोर है। भूल गया। थ्री है सर। एक्स नहीं, कि बेटा जब यहाँ पे आएंगे तो एक्स की वैल्यू 1 से शुरू हो जाएगी ना, वापस वापस से फॉर का लूप स्टार्ट हुआ ना अभी। जब हम स्वैप के बाद हम्म। यहाँ पर आए तो एक्स 1 to 3 चलेगा, क्योंकि पास की वैल्यू है 2, 5 - 3 2, सॉरी 5 - 2 3। तो एक्स कहाँ से शुरू हम्म। होगा, 1 से लेके 3 तक जाना चाहिए। तो वापस से एक्स को मैंने 1 कर दिया। जब मैं यहाँ आया, इफ माई एरे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, 12। 1 है, ओ एक्स की वन है। वैल्यू 1 है, माई एरे 1 पे 12 पड़ा हुआ है। क्या ग्रेटर हम्म। देन माई एरे एक्स प्लस वन है, जी। तो क्या करें, तो माई एड इस एक्स की 12 एक्स को को। उठा के टेम्प में डाल दे, ठीक है। फिर हम्म। माई एरे एक्स प्लस वन मतलब इस 4 को उठा के एक्स में डाल दे, ये 4 आपका आ जाएगा यहाँ। फिर 10 की वैल्यू उठा के एक्स प्लस वन में डाल दे, मतलब ये उठा के आपने यहाँ डाल दी, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 12। और क्योंकि स्वैपिंग हुई है, तो स्वैप को क्या करते, स्वैप को करते ट्रू। ट्रू। अगेन एंड एफ पे आए, एंड फॉर पे आए,
एन फोर से यहाँ जाएंगे और एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। बेटा इफ माई एरे एक्स इज ग्रेटर देन माई एरे एक्स प्लस वन है, जी। अगर है तो क्या करें, स्वैपिंग करें। अब स्वैपिंग में वापस वो नहीं चला रहा, क्या करेंगे हम, इस 12 को उठा के यहाँ रखा, इस पोजीशन को उठा के हम यहाँ डाल देंगे और 10 से उठा के हम इधर ले आएंगे, मतलब 11 आ जाएगा आपका। अगेन एंड एफ पे आए, एन फोर पे आए, एन फोर से जैसे ही ऊपर गए, एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 3, ये लास्ट पास चलना था। अगेन यहाँ इफ माई हम्म। एरे एक्स, बेटा एक्स की वैल्यू क्या है, 3। 3। माई एरे 3 पे क्या पड़ा हुआ है, 12। क्या 12। ग्रेटर देन एक्स प्लस वन है, नहीं। नहीं, क्योंकि 12 इज नॉट ग्रेटर देन 23। तो हम डायरेक्टली कहा इफ से एंड एफ पे आए, एन फोर पे आए, ये लास्ट था। एन फोर से अब हम बाहर जाएंगे, पास की वैल्यू क्या हो गई, 3। 3। सही है, पास 3 हो हम्म। गया। अब हमने, क्या मेरा स्वैप फॉल्स है, नहीं स्वैप ट्रू हो गया था। हम्म। स्वैप जैसे 2 बार ट्रू हुआ, मैं लिखना भूल गया था। क्या मेरा पास 5 हुआ, नो। नहीं। तो हम कहाँ चले जाएंगे, यहाँ से ऊपर वापस पे। रिपीट पे। स्वैप को क्या कर दिया हमने, वापस से फॉल्स कर दिया। अब देखो स्वैप का काम कब आ रहा है, क्या मेरा एरे ऑलरेडी सॉर्टेड पड़ा है, जी। नहीं। अब भी मैंने ये चलाया, फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 to 5 माइनस पास की वैल्यू क्या है बेटा, पास की वैल्यू 5 माइनस, पास की वैल्यू 1 है और 3 है, हाँ 3। पास, पास की वैल्यू 3 है, तो 5 - 3, 2। ये कितनी बार चलेगा, x 1 to 2। जब यहाँ आया, इफ हम्म। माई एरे एक्स, माई एरे एक्स पे क्या पड़ा हुआ है बेटा, 12। एक्स की वैल्यू 1 से शुरू होगी, माई एरे वन, माई एरे वन पे पड़ा हुआ है 4। क्या वो ग्रेटर देन माई एरे एक्स प्लस वन, क्या 4 ग्रेटर देन 11 है, नहीं। तो हम कहाँ आ गए, एंड एफ पे, एंड। एन फोर, और एन फोर से वापस ऊपर गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। इफ माई एरे एक्स, 2 पड़ा हुआ है, सॉरी माई एक्स की वैल्यू 2 है, माई एरे 2 पे 11 हम्म। पड़ा हुआ है, क्या ग्रेटर देन एक्स प्लस वन, 2 + 1 3 है, नहीं। नहीं है, तो अगेन कहाँ चले आएंगे, एंड। एंड एफ, एन फोर, पास की वैल्यू हमने क्या कर दी, 4। 4। और यहाँ पर आ गया until swap is equals to false, क्या swap false है, जी। प्रोग्राम बंद हो गया। लेकिन अगर ये स्वैप फॉल्स नहीं होता, तो बेटा ये हम्म। वापस ऊपर जाता और ये सारे काम करता, पास की वैल्यू क्या हो जाती, बेसिकली अब ये किसको कंपेयर करता, इन दोनों को से। हमारा जो लूप चलता है वो 5 - 4 होता, 1 to 1, हम्म। मतलब माई एरे एक्स को एक्स प्लस वन, वन को 2 से, ये सिर्फ इतनी दफा चलता, इन दोनों को कंपेयर करता। अगर ये हो जाते स्वैप, ठीक है, पास की वैल्यू देखो, अब स्वैप फॉल्स हो या ना हो, मेरा एरे कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अब मैं जब 5 - 5 करता तो क्या हो जाता, एक्स की वैल्यू हम्म। 0 हो जाती, क्या 0 पे कोई डेटा है, हम्म। नहीं है। जब 0 पे कोई डेटा नहीं है तो गड़बड़ होने के चांसेस थे। तो पास ऑलरेडी जब ये एन फोर के बाद बाहर आता, पास की वैल्यू क्या हो जाती, 5। क्या पास 5 है, यस, ये प्रोग्राम बंद हो जाता। तो मैं उसको, जैसे लास्ट टाइम 8 था तो आपने कहा था बेटा कैसा मैं 7 तक लिखूंगा, तो 7 पे लिखने पे क्या होता, लास्ट 8 कंपैरिजन रह जाता आपस में। हम्म। क्या ये चीज क्लियर है, जी सर। इन सेशन सॉर्ट की तरफ आ जाए। जी सर। इन सेशन सॉर्ट सर मैं में, कोड लिख लूँ? जी बेटा, हाँ हाँ लिख लो। चलिए बेटा, अगर ये लिखती हूँ, चलो लिख लो, देखते हैं आगे। अनसेशन सॉर्ट, थोड़ा सा, नहीं लिखूँ फिर?
नहीं नहीं, लिख लो। जी सर, हो गया।
इंसर्शन सॉर्ट इसका थोड़ा सा उल्टा कर चलता है। इसको भी हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गया है, तो मैं कर लेता हूँ। कहते हैं 1 2 3 4 5 6। This 6 is enough to explain. ठीक है, इसमें हम कुछ डेटा इंसर्ट करते हैं, फिर इसको एरे का नाम दे देते हैं, इसे भी हम नाम दे देते हैं माय एरे। 6 एलिमेंट है, डेटा हम रख देते हैं 6 3 11 4 9 2। हाँ, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें बेटा ये चलता कैसा है, ये चलता है, ये अपने से पीछे से कंपेयर करता है। बेटा जब ये, क्या पहला डेटा होगा उसके पीछे कोई और डेटा है? नहीं। नहीं है, तो ये मतलब आगे चला जाएगा। अब ये किसको कंपेयर करेगा? 3 को, इससे 6 से। क्या 3 < 6 है? जी। तो ये क्या करेगा, इन दोनों को आपस में स्वैप कर देगा। अब हम, क्या 3 से यहाँ पे क्या आ चुका होगा 6, क्या इससे पीछे और कोई डेटा है? हम्म, हम्म, नहीं है। अगर जो नहीं है, अभी हम फिलहाल यहाँ तक थे, ये इसके पीछे देखेगा, हम्म, इसके पीछे और कोई डेटा नहीं है। तो अब यार अभी क्या करता है, छोटी छोटी लिस्ट बना देता है। तो इसको समझाने के लिए तो इसका तरीका यही है कि हम इसको, ये छोटी छोटी सब लिस्ट बनाता है। सब लिस्ट का मतलब, फर्स्ट टाइम में ये इन्हें कंपेयर करेगा। मतलब मेरे पास, इसको ये अपने से पीछे वाले से कंपेयर करता हुआ जाएगा, और सबसे छोटा डेटा ऑलरेडी कहाँ आ चुका होगा, मेरी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ चुका होगा। मतलब मेरा जो 3 है वो इस टाइम पे कुछ यहाँ होगा, और मेरा 6 कहाँ आ चुका होगा, यहाँ पर। ठीक है, अब जो हमारा कंपैरिजन स्टार्ट होगा, दैट वुड बी फ्रॉम, अब जो मेरा देखो एरे का साइज बढ़ जाएगा। मतलब एरे का साइज नहीं बढ़ेगा, जो मेरा जो सिलेक्शन है ना, अब ये नहीं कंपेयर करेगा। हम्म, मींस इस 11 को 6 से और इस 3 से, क्या इनमें कोई चेंज आएगा? अ, नहीं। नहीं आएगा। मतलब, और ये ऊपर वाला चेंज मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, तो नहीं लिखा हुआ सर इसका यहाँ। मकसद होता है कि फर्स्ट इंडेक्स पोजीशन पे सबसे छोटा वाला नंबर आएगा। एग्जैक्टली exactly. हम जैसे यहाँ पे सबसे इंडियन क्या किया था हमने, कि हमारा स्टार्ट में इस 23 को हम उसकी पोजीशन पे ले आए थे, मतलब लार्जेस्ट की हम्म, तरफ जा रहे थे। ये हम्म, लार्ज को आगे ले गया था, ये स्मॉलेस्ट को पीछे ले आता है। बस ये ठीक है। इसकी लॉजिक है। मतलब अब ये क्या करेगा, अब ये इसमें सर्च करेगा। अब ये देखते बेटा, ये पहले इसने इतना पार्ट सॉर्ट किया, फिर इतना पार्ट सॉर्ट किया, फिर ये इतना पार्ट सॉर्ट कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, ये हमेशा आगे एक पोजीशन आगे जाता है, और फिर से पीछे वाले को देखता है। अब ये क्या करेगा अगेन, मेरे पास यहाँ वाले केस में क्या करना चाहिए इसको, इतने जब पार्ट में ढूंढ रहा है,
तो ये फोर हम्म। मेरा ऑटोमेटिकली इस फोर को इससे कंपेयर करेगा, जाहिर सी बात है ये है। तो इन दोनों हम्म। को आपस में क्या कर देगा, स्विच कर देगा। तो फिर इस फोर को हम्म। ये इससे चेक करेगा, क्या फोर लेस देन है, अगेन स्विच कर देगा। क्या फोर इससे लेस देन है, नहीं है, नहीं। तो ये फोर को यहीं रखेगा, फिर ये इससे पीछे से जाके कंपेयर करेगा। क्या है, फोर उससे लेस देन। ऐसी बात है, वो लेस देन होने की जरूरत ही नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि हम ऑलरेडी यहाँ पे पास छोटा डेटा रख के आ चुके थे। जब हमने फोर को यहाँ पे ले आए और इससे कंपेयर किया, नहीं है तो मुझे अब आगे पीछे जाके देखने की जरूरत ही नहीं है ना। क्यों नहीं है, अभी रुको मैं एक सेकंड इस हम्म। पे थोड़ा सा करके दिखा रहा हूँ। तो बेटा इस वाले पास को जब हो जाएगा तो हमारा डेटा किस तरीके से हो चुका होगा। कुछ डेटा मेरे इस तरीके से थ्री होगा, फोर थ्री, 6 और 11। थ्री यहाँ चुका होगा, फोर यहाँ चुका होगा, सिक्स एंड 11। अब जब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन हमारा क्या रहेगा, 9 तक हो जाएगा। ये वाला। अब देखो एरे का वो जो मेरी सब सब सिलेक्शन है ना, ये बढ़ गई है। हम्म। अब इस नाइन को मैं इससे करूंगा, क्या है, तो क्या करते हैं, यहाँ पे नाइन आ जाए, यहाँ पे 11। इस नाइन को इससे कंपेयर किया, क्या है, नहीं। नहीं है ना। तो बस ये सॉर्ट हो गया, हम्म। क्योंकि अब मुझे पीछे जाके देखने की जरूरत नहीं है। वजह क्या है, ये ऑलरेडी सॉर्टेड था। हम्म। तो अब आपके पास यहाँ वाले में आपने क्या किया, पूरे एरे को देखा और ऑटोमेटिकली मेरा, जब मैं पहले ये वाला डेटा लिखूं, फिर मेरे पास जब इस वाले पास में आऊंगा तो मेरा डेटा किस तरीके से होगा। मेरा डेटा कुछ इस तरीके से होगा, थ्री, फोर, सिक्स, नाइन, 11। मैंने अपने इस डेटा को उठाया, ठीक है, इसको कंपेयर किया, क्या हम्म। 2 और 11 है, अगर है तो इन्हें क्या कर हम्म। दे, स्विच कर दे, मतलब 2 यहाँ आ जाएगा और 11 यहाँ आ जाएगा। फिर इस 2 को मैं किससे कंपेयर करूंगा, इससे, 9 तो से। ये वापस अगेन स्विच हो जाएंगे। सो मेरे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। अगेन इस 2 को इस 6 से कंपेयर करूंगा, वापस 2 लेस देन है, तो क्या करेंगे हम, 2 तो यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। एंड करते 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 2 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा। ये सॉर्टिंग हो गई। अब इसको कोड में कैसे लिखें। कब से कब तक चलना चाहिए मेरा लूप, 6 तक। 1 से लेके 6 तक, बिल्कुल परफेक्ट कहा। हम्म। और एक लूप तो ये हो गया, और अंदर वाला लूप कब तक चलना चाहिए। 5 तक। अंदर वाला लूप 5 तक, क्यों बेटा, फिर वो भी 6 तक ही। 6 तक क्यों। क्योंकि हमारे एरे में 6 एलिमेंट्स हैं। हम्म, इस एरे में 6 एलिमेंट्स हैं। क्योंकि एरे में 6 एलिमेंट्स है। नहीं ना बेटा, अब आप देखो ना अंदर वाला लूप कितनी बार चला, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, समझ आई। 4 दफा। नहीं, हाँ नहीं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या केस है। तो उसके लिए देखो, अब किस तरीके से मैं अगेन अब प्रोसीजर लिख रहा हूँ। इंसर्शन सा, ऊपर वाला तो फिक्स है, कितनी बार चलना चाहिए, 1 2, कितने थे एलिमेंट, 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया। 6। अगेन मैं डिक्लेरेशंस नहीं कर रहा,
फॉर x इज इक्वल्स टू 1 to 6। अब यहाँ पे हम काम करते हैं, हम फ्लैग को भी यूज कर सकते हैं। मैं फ्लैग की जगह एक इंटीजर वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैंने कर दिया इंसर्टेड, और इंसर्टेड को शुरू में रख दिया मैंने 0, या तो उसको आप वो चला लो, फ्लैग ले लो। ठीक है, इंसर्टेड को बूलियन ले लेता और उसको मैं फॉल्स कर देता। हम्म। अब क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करना है, हमेशा नेक्स्ट वैल्यू से मैं कंपेयर करता हूँ, तो मैंने एक वेरिएबल लिया नेक्स्ट वैल्यू का, और उसको मैंने कर दिया x-1। मेरा इनिशियली काउंट की वैल्यू क्या होगी? 1। 1। 1 - 1 क्या होगी बेटा? 0। 0। अब इसमें क्योंकि जो मैं डेटा ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं जो डेटा को उठाता हूँ ना, इनको कम, जैसे मैंने हम्म। ये डेटा उठाया था पहले, इनको उसको इससे कंपेयर किया था, तो इसको कहीं ना कहीं रखें। अच्छा, जाहिर सी बात है इस डेटा को तो कुछ भी नहीं उठाना, मुझे जरूरत है इसको उठाने की? नहीं। नहीं। तो अब हम आगे लेके चलते हैं। अब मेरा लूप चलेगा वाइल का। वाइल का लूप कब तक चलता है? जब तक मेरी कंडीशन ट्रू होती है। अच्छा, उसको उठाने से पहले मैंने कहा कि एक सी नाम का वेरिएबल रखा, उसमें मेरे एरे का नाम क्या है? माई एरे। एक्स वाली पोजीशन को सेव करा दिया। मतलब इनिशियली मैंने अपने टू को उठाया, हम्म। मतलब टू नहीं, ये वाला है ना मेरा एरे, तो ओरिजिनल मैंने 6 को उठाया, क्योंकि मेरे काउंट एक्स की वैल्यू क्या है? 1 है। इसको मैंने किसमें हम्म। सेव करा दिया? की में। अगेन इसको चला के देखेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब मैं स्टार्ट करता हूँ वाइल का लूप, अंदर वाला लूप। बेटा अंदर वाला लूप जो है, ये फर्स्ट टाइम कितनी बार चलना चाहिए? जी बेटा। तो अंदर वाला लूप हम्म। 6 तक। कब तक? 6 तक। 6 तक क्यों? तो जब तक ग्रेटर देन 1 ना हो जाए तब तक। अगर मेरी नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, और हम्म। उसी वक्त साथ ही साथ मेरे इंसर्टेड की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 1 है। नॉट इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या हुआ? कि इंसर्टेड की वैल्यू क्या होगी? 0। सही है। ये क्या करता हम्म। रहे? चेक करें। डू इफ, क्या करना है? मेरी जो की है, की में क्या था जिस डेटा को मैं कंपेयर कर रहा था, अगर वो लेस देन माई एरे। अच्छा मैं हर बार चला के क्यों देख रहा होता हूँ? क्योंकि देखो कोड लिखते हुए हम भी इंसान है, गलतियां हो जाती है। हम्म। तो चला के देखने का मकसद ये होता है कि अच्छे से समझ आ जाए मुझे, आपको भी एक तो अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाए, और अगर कोई गलती है तो सामने दोनों के सामने आ जाए कि कहीं ये गड़बड़ आ रही है, तो उसको डीबग भी कैसे करना है। अभी एग्जाम में भी बहुत सारे समस्या आएंगे, तो डीबग कैसे करना होता है अभी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उस वक्त जब प्रैक्टिकली आईडी पे बैठ के काम करोगे तो एक और अच्छे से हो जाएगा। अगर कि माई एरे की नेक्स्ट वैल्यू से ज्यादा है, तो क्या करे? क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं डेटा ऑलरेडी की में सेव करवा चुका हूं ना। माई एरे की नेक्स्ट वैल्यू
+1, जो मेरी करंट वैल्यू में आता, जो मेरी करंट वैल्यू के इक्वल होगा, क्योंकि नेक्स्ट वैल्यू हमेशा x-1 है। तो जब मैं नेक्स्ट वैल्यू में प्लस हम्म, वन करूंगा, उसका मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं x की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या सेव करा दे, माई एरे की नेक्स्ट वैल्यू सेव करा दे, और फिर नेक्स्ट वैल्यू को कम कर दे। नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू नेक्स्ट वैल्यू -1। लेकिन हमने जो डेटा की में सेव किया था, उसको भी तो इस जगह पे डालना चाहिए, सॉरी इस जगह पे। फिर अगेन वापस क्या करें, माई एरे की नेक्स्ट वैल्यू +1 करें, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेक्स्ट वैल्यू को -1 कर चुका हूँ। तो वापस उसमें +1 करवा के क्या कर रहा हूँ, अपनी की जो मैंने अलग से की थी उसको सेव कर दिया। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, तो मेरे इंसर्ट की वैल्यू को ट्रू कर दे, मतलब क्या कर दे, 1 कर दे, क्योंकि मैं ट्रू फॉल्स यहाँ यूज नहीं कर रहा था। एक अलग हम्म, कॉन्सेप्ट बता रहा कि फ्लैग कैसे यूज होता है। एंड वाइल एंड फॉर एंड प्रोसीजर। क्या ये समझ आया, लिख तो दिया है। सर थोड़ा थोड़ा समझ आया है। थोड़ा थोड़ा समझ आया, थोड़ा थोड़ा सबको प्रोसीजर। हम्म, सही है, कोई बात नहीं। हमारे पास वेरिएबल एक्स यूज हुआ, इंसर्टेड यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ है, नेक्स्ट वैल्यू यूज हुई है, और आपके पास आपकी की यूज हुई है। और कोई वेरिएबल तो खास नजर नहीं आ रहा, सिर्फ से यही वेरिएबल यूज हुआ। सही है। हम्म, अब इसको चला के देख लेते हैं एक बार। जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 1। यहाँ गया, मैंने इंसर्टेड को क्या कर दिया, 0। जब यहाँ गया, नेक्स्ट वैल्यू को मैंने क्या कर दिया, x-1। एक्स की वैल्यू क्या थी, 1 थी। 1, बेटा 1 - 1 0, 0, मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या हो गया, 0। 0, जब मैं की पे आया यहाँ पर, ये कह रहा है माई एरे एक्स। अच्छा, हमारा ओरिजिनल एरे ये वाला है, सही, तो हम इसको देख के चलेंगे। हम्म, ये ओके, कह रहा है माई एरे एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 1, 1। माई एरे 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 6, 6। इसको किस में सेव करा दिया, की में, मतलब मेरा की हो ठीक, गया 6। अब आगे चलता है। बेटा क्या मेरे नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू >1 है, नहीं, तो क्या करो, सीधा वाइल की कंडीशन फॉल्स है, ये वाइल डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और फिर हम कहाँ चले आएंगे, एंड फोर में। एंड फोर मुझे कहाँ ले आएगा, और वापस से और पे। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। अगेन यहाँ पे आए, इंसर्ट को हमने अगेन कर दिया 0। नेक्स्ट वैल्यू, बेटा एक्स की वैल्यू अब क्या है, 2। 2 2, - 1 1, 1। तो हम यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू कर दी हमने 1। जब यहाँ पे आए, तो माई एरे एक्स पे क्या पड़ा हुआ, 3, एक्स की वैल्यू 2 है, माई एरे एक्स पे पड़ा हुआ है 3। हमारी पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3।
मैं जैसे इधर आऊंगा, वाइल, क्या नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन वन है? नहीं, सेम है, वन ही है। हाँ, तो मतलब फिर यहाँ पे काम करता हूँ, ग्रेटर देन जीरो है। क्या ग्रेटर देन जीरो है? जी। तो फिर हमने क्या, डू इफ की, बेटा की वैल्यू क्या है? थ्री। थ्री इज लेस देन माई एरे नेक्स्ट वैल्यू। नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या है? वन। वन। माई एरे वन पे क्या पड़ा हुआ है? सिक्स। सिक्स। क्या थ्री लेस देन सिक्स है? जी। तो क्या करे, माई एरे नेक्स्ट वैल्यू मतलब माई एरे वन की वैल्यू को कहाँ डाल दे? नेक्स्ट वैल्यू प्लस वन, बेटा नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू वन है, वन प्लस वन टू। तो मतलब टू। मैंने कुछ नहीं करना, टू पे किसको डाल दे? सिक्स को। कि नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू वन थी, माई एरे वन को माई एरे टू पे डाल दे। अब नेक्स्ट वैल्यू इज इक्वल नेक्स्ट वैल्यू माइनस वन, नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? वन थी, जीरो हो जाएगी। टू नहीं होगी ना, माइनस वन हो रहा हाँ हाँ, ठीक है। है। इधर आया, की क्या, की में क्या डेटा पड़ा हुआ है? थ्री। थ्री। इसको उठा के कहाँ डाल दे? माई एरे नेक्स्ट वैल्यू प्लस वन। ओके, बेटा नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू क्या है? जीरो। जीरो प्लस वन, वन। वन हो गया। माई एरे वन पे की को डाल दे, की में पड़ा हुआ है थ्री, वो माई एरे वन पे आ जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थ्री। क्या ये दोनों आपस में स्विच हुए? यही हुआ था, मैंने यही पहले ही कर दिया था, यही हुआ। जी। जी। और मैं कहाँ आ गया? एन पे, एन पे आ गया। एन वाइल से मैं जाऊंगा वापस ऊपर। क्या नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है? नहीं, जीरो ही है। नहीं, जीरो तो जी। जीरो नॉट ग्रेटर देन जीरो, हम कहाँ से ले आएंगे? एन वाइल, एंड वाइल पे। एन फॉर, और फिर एन फॉर मुझे कहाँ भेज देगा? और के पास एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? थ्री। थ्री। अगेन इंसर्टेड को मैंने क्या कर दिया? जीरो। जीरो। अब देखो ये बेटा मैंने क्यों रखा है इंसर्टेड को, याद आया कि मैं जब ये नाइन को कंपेयर कर रहा था, तो वाई इफ की इज लेस देन, क्या मेरा नाइन सिक्स से लेस देन था? नहीं। नहीं। तो मैं कहाँ चले जाऊंगा? एल्स, इंसर्टेड की वैल्यू वन कर दी। अब मुझे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है ना, तो एन वन से जब मैं ऊपर हम्म। आऊंगा तो मेरी नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेकिन क्या इंसर्टेड नॉट इक्वल टू वन है? यस। तो वो क्या कर देगा, वापस से एन वन पे आएगा, बाहर चले जाएगा। सही है, ये इसलिए लगाया था। पर समझा रहा हूँ, अभी इसको चला लेते हैं और आगे। मैं यहाँ पे था एक्स को थ्री पे, अगेन यहाँ पे इंसर्टेड की वैल्यू मैंने कर दी वापस जीरो, नेक्स्ट वैल्यू की वैल्यू कर दी एक्स माइनस वन, मतलब एक्स की वैल्यू मेरे पास है थ्री, थ्री माइनस वन टू हो गया। अब देखो ये हम्म। क्या करेगा, इसको इन दो से कंपेयर करेगा, जो मैंने आपको बताया था। फिर जब एक्स फोर हो जाएगा तो इसको इन तीन से कंपेयर करेगा, फिर इसको इनसे कंपेयर करेगा, फिर इसको इनसे कंपेयर करेगा। तो हमारा छोटा 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 बेटा आ जाएगा। नाउ बेटा, योर होमवर्क इज ड्रॉ अ ट्रेस जी। टेबल। मैं ट्रेस टेबल मैं बना देता हूँ, इस कोड को ड्राई रन करके दे देना यूजिंग दिस डेटा। कैन यू डू दैट? ओके। मैं ट्रेस जी टेबल बना ओके। देता हूँ आपको, ठीक है? ओके, एक मिनट में कोड डाल लो। कोड उतार लेना, मैं एक सेकंड में ट्रेस टेबल बना दूँ। एक्स इंसर्टेड नेक्स्ट वैल्यू की, एक्स
6 3 11 4 6 3 11 4 9 2। बेटा ये ट्रेस टेबल है, इसे सॉल्व करना है। सारा डेटा लिख दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ठीक है सर, कोड कोड भी सॉल्व। दिखा दो, इसका भी मैं ले लेती हूँ। ये मतलब आपको कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, मुझे मत एक सेकंड।